सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लिंडोंग अपने साथियों के साथ 100 डायनेस्टी माउंटेन में पहुंच जाता है, जहाँ पे हम सुपर सेक्ट के एल्डर्स को भी देखते हैं और यहाँ पे जो युआन गेट के एल्डर है वो सभी को रूल समझाते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि जो भी इस कंपटीशन का चैंपियन होगा ना वो हमारे युआन गेट सेक्ट को ज्वाइन करेगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लिंडोंग को देखते हैं जहाँ पर युआन गेट का जो एल्डर है वो आगे बताता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इसी दौरान हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में खुसर पुसर कर रहे थे और यहाँ पे ये लोग किन तियान के बारे में बात कर रहे थे कि इस बार शायद वही है जो कि चैंपियन बनेगा और जो कि युआन गेट को शायद ज्वाइन भी करेगा। और जो तियान युआन डायनेस्टी है वो युआन गेट का डायरेक्ट लीनेज फोर्स है, यानी कि युआन गेट इस बार बहुत ही तगड़े वॉरियर को रिक्रूट करने जा रही है जिससे इनकी ताकत और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वाकई में ये कितनी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। अब यहाँ पे लिंडोंग इन सभी की बातें सुन रहा था लेकिन उसे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तभी जो युआन गेट का एल्डर है वो बताने लगता है कि ये जो निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग बैटल है इसके रूल्स कुछ इस तरीके से हैं, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है और रूल बस यही है कि तुम लोग जितने राउंड में आगे बढ़ोगे उतने राउंड में जितने भी कॉम्पिटिटर्स नजर आए उन्हें डिफीट करना है, यानी कि तुम्हें हर राउंड में सभी को हराना है और अकेले कायम रहना होगा और अपने ओपोनेंट को हराने के लिए तुम्हें जिस भी हद तक जाना पड़े तुम्हें जाना होगा। अब ये कहते साथ ही वो एल्डर जोर जोर से हंसता है। यहाँ पे लिंडोंग जब ये रूल सुनता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर इनकी कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर होगी कि तभी यहाँ पे एक बंदा हंसते हुए आता है जिसकी आवाज से लिंडोंग की नजर उसी डायरेक्शन में जाती है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि लिन लिंगतियान है जो कि यहाँ पे बिल्कुल फिट फाट था और उसके चेहरे पे एक गर्वमेंट वाली स्माइल थी और वो हंसते हुए कहने लगता है कि जरा देखो मेन ब्रांच का कौन सा बंदा यहाँ मौजूद है। मेन फैमिली का ट्रैश आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँच गया। वाह क्या बात है। और चाहे जो हो आज तुम्हारा अंत यहाँ पे निश्चित है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे जैसा ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी बार तुम्हें मैंने रोका लेकिन फिर भी तुम मुंह उठा के यहाँ तक आई है। अब यहाँ पे हम लिनलोंग को देखते हैं जहाँ पे उसकी ऑरा इसे काफी ज्यादा डिफरेंट फील हो रही थी और यहाँ पे उसे फील कर पा रहा था, लेकिन इसकी जो वाइटलिटी है वो काफी ज्यादा मिस्ट्री वाली वाइब दे रही थी। वो अपने मन में कहता है कि ये है तो वही लेकिन इसकी जो ऑरा है ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टेलीपैथी के थ्रू लिन लिंगतियान लिनडोंग से बात करता है और कहता है कि आज तुम्हें मैं मार के रहूंगा लिनडोंग, और एक बार मैंने तुम्हें मार दिया ना तो फिर मैं सुपर सेक्ट को ज्वाइन कर लूंगा, जिसके बाद बारी होगी तुम्हारी फैमिली की और तुम्हारे फैमिली के हर एक मेंबर को मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। यहाँ पे उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था, जो देखकर लिनडोंग भी समझ आता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कि तभी यहाँ पे लिनडोंग जब कुछ करने वाला था कि तभी उसे यहाँ पे जो एल्डर वू दाओ है उनकी आवाज सुनाई देती है, जो कि टेलीपैथी के थ्रू लिनडोंग से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी वही फील कर रहे हो जो कि मैं फील कर रहा हूँ। इस लड़की की ऑरा काफी ज्यादा डिफरेंट फील हो रही है, इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि इसका सामना तुमसे तुम्हारे किसी भी राउंड में ना हो। यहाँ पे एल्डर वू दाओ की ये बात सुनकर लिनडोंग को काफी राहत फील होती है कि एटलीस्ट कोई तो है यहाँ पे जो कि उसको सपोर्ट देने के लिए खड़ा है। पर तभी लिनडोंग एल्डर को ना कहता है और कहता है कि आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि हमारे बीच में जो कुछ भी है ना उसे आज यहाँ और इसी वक्त हमें सेटल करना ही होगा, वरना आगे चलकर ये मेरे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। जिसपे एल्डर लिनडोंग के करेज की तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी साहस की मैं सराहना करता हूँ, तुम वाकई में बाकियों से बहुत ज्यादा अलग हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन बच्चे तुम्हें याद रखना होगा कि अगर मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ तो इसमें कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, क्योंकि ये लड़का मुझे पहले जैसा नहीं लग रहा। इसकी ऑरा चेंज हो चुकी है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि शायद इस बार तुम इसका सामना भी ना कर पाओ। लेकिन हम देखते हैं कि लिनडोंग फिर भी उन्हें मना करता है और कहता है कि एल्डर आपकी गाइडेंस के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैंने कहा ना मैं इसे सेटल करके रहूंगा। युआन गेट का एल्डर अब आगे आता है और कहता है कि ठीक है फिर हम फर्स्ट राउंड के लिए ओपोनेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। इसी के साथ वो अपना हाथ हवा में उठाते हैं और बताने लगते हैं कि ये जो तुम लोग देख रहे हो ये मेरे हाथ में 24 तालिस्मान है, यानी कि इन 24 गोल्डन तालिस्मान के जरिए से हम पता लगाएंगे कि किसको हम किसके साथ ऐड करेंगे। इसी के साथ वो बताते हैं कि अब हम इन्हें 12 ग्रुप में डिवाइड करने वाले हैं और यिन और यांग एनर्जी के बेस पर हम सभी के पेयर्स को बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो उन 12 तिलिस्मान के पीसेस कर देता है और हर एक तिलिस्मान के ऊपर एक नंबर था और उस तिलिस्मान में उसके मैच वाला यिन और यांग का पैटर्न भी बना हुआ था, यानी कि जिसके पास जिस नंबर का यिन आएगा उसका ओपोनेंट सेम नंबर के साथ लेकिन डिफरेंट एनर्जी का होगा। यानी कि किसी के पास अगर नंबर 2 का गोल्डन तिलिस्मान होगा जिस पर यांग
यंग एनर्जी का पैटर्न बना है, तो उसका जो ओपोनेंट होगा उसके पास नंबर 2 का गोल्डन तिलिस्मान होगा जिस पर यिन सिंबल बना होगा। ये कहते साथ ही वो उन गोल्डन तिलिस्मान को सीधा हवा में थ्रो कर देते हैं और जैसे ही वो सारे बिखर जाते हैं तो एक एक करके सभी लोग हवा में जंप करते हुए एक एक करके तिलिस्मान को पकड़ रहे थे। अब युआन गेट का एल्डर बताने लगता है कि तुम फर्स्ट राउंड में किस ओपोनेंट का सामना करोगे ये कम्प्लीटली तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है। तो यहाँ सभी लोग जल्दबाजी करते हुए यहाँ पे तिलिस्मान को पकड़ने लगते हैं, लेकिन लिन दोंग वहाँ पे खड़ा था। अब यहाँ पे हम किन तियान को भी देखते हैं जहाँ पर उसे भी अपना पैटर्न मिल चुका था। वहीं दूसरी तरफ लिन दोंग और लिन लिंग तियान भी झपटते हैं और ये दोनों भी एक एक टोकन को पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो वू दाओ थे यानी कि एल्डर वू दाओ वो देख लेते हैं कि लिन दोंग के पास कौन सा टोकन है और ये देखने के लिए उन्होंने अपनी पावर्स का यूज किया था। इसी दौरान यहाँ पे जब लिन लिंग तियान और जो अपना लिन दोंग है ये दोनों अपने अपने टोकन्स को देखते हैं तो इनकी आंखों में खून उतर जाता है। दोनों के पास नंबर 1 का टोकन था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युआन गेट का एल्डर है वो बताने लगता है कि ठीक है फिर फर्स्ट राउंड में लिन दोंग का सामना होगा लिन लिन तियान से। यहाँ पर ये सुनते साथ ही जो बाकी के ओपोनेंट्स थे ये लोग बैटल अरीना के बाहर जाने लगते हैं। इन्हें देखते साथ ही जो बाकी के सारे लोग थे वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं कि तभी यहाँ पे जो मार्टिन है वो लिन दोंग से कहता है कि बच्चे जरा ख्याल रखना क्योंकि ये जो लिन लिन तियान है ना ये काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, इसकी ऑरा मुझे भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील हो रही है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। आई नो कि तुम मैनेज कर लोगे लेकिन फिर भी चौकन्ने रहना। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो भी चला जाता है और सू तेंग और बाकी सब भी बाहर निकल जाते हैं और यहाँ इनके आसपास का जो एरिया था वो गोल्डन बैरियर में कवर होने लगता है, यानी कि बैटल अरीना के आसपास बैरियर लग जाता है ताकि सभी लोग बिना किसी प्रॉब्लम के इनका बैटल देख पाए। हम देखते हैं कि यहाँ पे किन तियान भी अपने साथियों के साथ बाहर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिन लिन तियान को देखते हैं जो कि बैरियर को क्लोज होता हुआ देखकर सीधा उससे कहने लगता है कि लड़के लगता है कि तुम्हारा जो सारा लक था ना वो यहीं पर खत्म होने वाला है, वरना देखो ना तुम्हारा मुझसे पाला तो फर्स्ट राउंड में ही पड़ गया। अरे रे कितनी गलत बात है ना। अब यहाँ पे हम लिन दोंग को देखते हैं जहाँ पर उसकी आंखों में भी खून सवार था और उससे कहता है कि तुम्हें याद है सालों पहले तुमने एक बार फैमिली कंपटीशन का रूल तोड़ा था, तुमने जानबूझ के मेरे फादर को इंजर्ड किया और इतना बुरी तरीके से इंजर्ड किया कि उन्हें रिकवर करने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन आज तुम खुद मेरे पास चल के आए हो और आज मैं उन सभी चीजों का बदला तुमसे लेके रहूंगा जो कि तुमने मेरे और मेरी फैमिली के साथ किया है। ये कहते साथ ही लिन दोंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। उसके आसपास हम ब्लू फ्लेम्स को भी देख पाते हैं और लिन दोंग उससे कहता है कि लिन लिन तियान तैयार रहना, इस बार मैं लिन दोंग तुम्हारा चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करके रख दूंगा। अब इसकी धमकी को सुनते साथ ही लिन लिन तियान पागलों की तरह हंसता है और बहुत जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि क्या तुम मेरा चैप्टर क्लोज करोगे? क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि मैं पहले वाला लिन लिन तियान नहीं रहा। और रही बात तुम्हारे पिता की, तो वो एक नंबर का वर्थलेस है, उसके साथ यही होना चाहिए था, बल्कि मुझे तो उस दिन उसे मार देना चाहिए था। ये कहते साथ ही वो भी अपने इविल पावर्स को यहाँ पे एक्टिवेट करता है। उसके बॉडी के आसपास हम इविल फ्लेम्स को सर्च होता हुआ देखते हैं और वो कहता है कि तुम मेन ब्रांच के बस एक ट्रैश हो जिसे कि कब का मिटा देना चाहिए था। वो तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम अब तक जिंदा हो। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा उसकी तरफ फिस्ट अटैक करने को जाता है। यहाँ पे लिन दोंग भी उसकी तरफ अपनी पावर्स के साथ एक पंच करता है और दोनों के फिस्ट अटैक जब आपस में कोलाइड करते हैं तो इम्पैक्ट सभी को फील होता है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे दे दनादन मुक्कों की बारिशें करते हैं और ये इम्पैक्ट इन दोनों को ही बहुत तगड़ा वाला लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर हाथापाई से ये लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे पे जबरदस्त अटैक करते हुए इंटरनल ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा टारगेट बना रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और देखने वालों के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि तभी यहाँ पे लिन दोंग के ऊपर लिन लिन तियान काफी अटैक करता है जिससे वो डॉज करता है, पर तभी जब लिन लिन तियान उस पे अटैक करता है तो लिन दोंग यहाँ पर अज़ोर ड्रैगन की उस शील्ड का यूज करता है और अगले ही पल एक अज़ोर ड्रैगन का कार्मिक फिस्ट अटैक का यूज करते हुए इसे हवा में उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पर लिन लिन तियान भी अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए सीधा उसके ऊपर अटैक करता है। लिन दोंग अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हुए उसे रोकता है और यहाँ पर लिन लिन तियान उससे कहता है कि अगर मुझे तुम्हें मारने के लिए खुद को भी मिटाना पड़े ना तो भी मैं खुद को होल्ड नहीं करूंगा। अब उसकी धमकी को सुनकर लिन दोंग कहता है कि तुम इतनी कम एबिलिटी के साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी ये ताकत मुझे मारने के लिए इनफ नहीं। ये कहता साथ ही वो उसे दूर फेंक देता है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे पे दोबारा से टूट पड़ते हैं। दोनों ही एक दूसरे को लगातार काउंटर करते हुए सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों की बैटल इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि सामने वाला भी एक दूसरे की स्पीड को देखकर उन्हें एडमायर करता है। ये दोनों ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए इतने कड़ाकेदार मुक्के एक
दूसरे पे लैंड करते हैं कि दोनों को इसका इम्पैक्ट फील हो रहा था, लेकिन कोई जता नहीं रहा था और बिना रुके बस फाइट किए जा रहे थे। यहाँ पे एक अटैक लिनडोंग ऐसा भी करता है कि जिसके चलते यहाँ पे लिन लिंगतियान के मुंह से खून निकलता है और पता चल रहा था कि वो भी अब लिनडोंग के अटैक की वजह से एग्जॉस्ट हो रहा था कि तभी वो अगले पल लिनडोंग को छुड़ाता है और एक जोरदार किक सीधा उसके पेट पे लैंड करता है, जिससे लिनडोंग पीछे खिसका चला जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो अगले ही पल उस पर झपटता है। दोनों के अटैक, दोनों के फिस्ट वापस से कोलाइड करते हैं और इसके इम्पैक्ट से इस बार ये दोनों पीछे खिसके चले जाते हैं। यहाँ पे लिन लिंगतियान पीछे हटते हुए इस पर काफी सारे एनर्जी बॉल्स से अटैक करता है जो कि फायर एलिमेंट से फिल्ड थे, जिनसे डॉज करते हुए लिनडोंग उसकी तरफ और तेजी से बढ़ रहा था और फिर सीधा जाकर उस पर दे दनादन अटैक्स करता है। लेकिन लिन लिंगतियान भी उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा था, पर तभी दोनों एक गहरी सांस लेते हैं, अपने हाथ को स्ट्रेच करते हैं और सीधा अपना फिस्ट एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ पे इन दोनों के फिस्ट से इतना जबरदस्त इम्पैक्ट रिलीज होता है कि जैसे मान लो पूरा का पूरा ये जो स्पेस है ना, ये अभी के अभी कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ पे उसकी ताकत देखकर लिनडोंग समझ जाता है कि क्यों यहाँ पे जो एल्डर वू दाओ है वो उसे रोक रहे थे। वो अब उससे कहने लगता है कि क्या तुम सच में वही लिन लिंगतियान हो? जिस पे लिन लिंगतियान की आंखों में एक इविल वाली स्माइल होती है। वो कहता है कि जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूँ ना, मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ और मेरे शरीर में कौन है। ये सुनकर लिनडोंग को और गुस्सा आता है, वो घुमा के सीधा उसके जबड़े पे एक जोरदार किक मारता है कि बंदा वही उल्टा मुंह के बल जा गिरता है। पर तभी वो खुद को संभालता है। वही दूसरी तरफ लिनडोंग अपने उसी एंसेस्टर सील की पावर का यूज करके उस पर एक अटैक करता है, जो कि जैसे जैसे इसके करीब जाता है ये और बड़ा बनने लगता है। यहाँ पर वो जो सील था ये काफी ज्यादा वाइड हो चुका था, जिसे देखकर लिन लिंगतियान हंसता और कहता है कि तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, बस तुम्हें शो ऑफ ही तो करना आता है, ये अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे बस उसका ये कहना ही था कि तभी वो अपने इनर इविल पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे यहाँ पे बहुत ही पावरफुल इविल एनर्जी रिलीज होती है। और जैसे ये एनर्जी रिलीज होती है तो यहाँ पे जो ये गोल्डन सील था ये बिल्कुल पॉज हो जाता है, सारी एनर्जी ने उसे रोक लिया था। और यहाँ लिन लिंगतियान अपने पावर्स को हाथों में गैदर करता है। उसका हाथ पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वो सीधा अपना हाथ अपने फेस के पास ले आता है। यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस बात का सबूत उसकी ऑरा दे रही थी, जिससे कि जैसे ही यहाँ पर मार्टिन, शाओयान और बाकी सब फील करते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई। हम लिन लिंगतियान को देखते हैं जहाँ पर वो अपना हाथ हवा में उठाता है और उसके हाथों में इविल एनर्जी सर्ज होने लगती है। धीरे धीरे करके उसका पूरा लुक बहुत ही क्रीपी वे में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसकी आंखें चेंज होने लगती है और अचानक से उसकी जो वॉइस थी ये पहले से ज्यादा भारी होने लगती है। धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई और इंसान उसके अंदर से आवाजें निकाल रहा हूँ। और फिर वो कहने लगता है कि मैंने अपने प्री मॉडल स्पिरिट को तुम्हारे इस बॉडी के अंदर अवेकन किया है और अब मैं धीरे धीरे करके तुम्हारी पूरी बॉडी के साथ मर्ज होने वाला हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि घोंसली वेव्स उसके आसपास जैसे उसका चक्कर काटती हैं, धीरे धीरे करके उसके आसपास हमें काफी ज्यादा डेथ ऑरा भी नजर आने लगता है, जैसे कि इसकी वाइटलिटी फेड हो रही हो। लेकिन तभी यहाँ पे हमें एक डिमोनिक फिगर नजर आता है और ये बंदा उससे कहने लगता है कि एक बार मैं तुमसे मर्ज हो जाऊँ ना तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा उस डीमन सेक्ट की इनहेरिटेंस की ट्रू पावर को अनलीश करने में, जिसके बाद तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है ना ये पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, तुम्हारी ताकत मल्टीप्लाई होती रहेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से लिन लिंगतियान की जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है और वो यहाँ पे एंशिएंट डेमोनिक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है। और जैसे ही वो अपने ट्रू फॉर्म को रिवील करता है यहाँ पर मौजूद हर एक बंदा उसके इस फॉर्म को देखकर शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पे किनतियान से लेकर मार्टिन, शाओयान और एल्डर वू दाओ ये सभी लोग उसके इस फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। एल्डर वू दाओ बताने लगते हैं कि ये तो एक एंशिएंट डेमोनिक मार्शल आर्ट है। इसी दौरान हम लिन लिंगतियान को देखते हैं जो कि स्ट्रेंज डेमोनिक हैंड नाम की टेक्निक का यूज करते हुए सीधा लिनडोंग की तरफ अटैक करता है कि तभी वो उससे कहता है कि लिनडोंग तुम्हारी बची कुची लगना सारी खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय मरने के, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। अब यहाँ पे लिन लिंगतियान के बॉडी के अंदर मौजूद इसकी ब्लड पावर का यूज करते हुए जो उसके अंदर की डेमोनिक इनहेरिटेंस थी वो अपनी पावर को अनलीश करता है। यहाँ पे उसके ब्लड के जरिए से इतने बड़े बड़े ब्लड टेंटिकल्स बनने लगते हैं जो कि लिनडोंग के इस सील अटैक को कोलैप्स कराने में लग जाते हैं। वो पूरी तरीके से इसे काउंटर करता है और दर्द के मारे चिल्ला भी रहा था, जो देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये चीज कैसे मुमकिन है। कि तभी लिन लिंगतियान जो है वो पकड़ता है इस सील को, जो देख के लिनडोंग भी हैरान था और वो सीधा इसे घुमाता है और हवा में उठाकर लिनडोंग की तरफ इस पर से अटैक करता है। यहाँ पर उसका सील लिनडोंग से सीधा टकराने वाला था, लेकिन लिनडोंग सही वक्त रहते वहाँ से डॉज कर जाता है। यहाँ पे ये देखकर लिनडोंग हैरान था कि उसका जो हेवनली ग्रेड का ये जो ट्रेजर है ये अकेले इसे उठा कैसे पा रहा है। लेकिन लिन लिंगतियान की बिल्कुल सटक चुकी थी, वो इसे उठाता और इसके पीछे बिल्कुल हाथ धोके पड़ जाता है। कि तभी यहाँ पर अपने पीछे उस सील को लेकर आता हुआ देखकर लिनडोंग ड्रैगन रोर स्पाइरल किल नाम की टेक्निक का यूज करता है।
और यहाँ पे एक साउंड वेव के जरिए से वो इसके अटैक को रोक देता है कि तभी यहाँ पे वो जो सील थी यहाँ पे लिनोंग उसकी पावर को वापस से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके कंट्रोल में आ जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी अब अवेकन हो चुका था और यहाँ पे बर्निंग पावर को रिलीज करता है। लिनलिंग तियान का हाथ इससे बर्न होता है, लेकिन फिर वो स्ट्रेंज डीमन सोल शटरिंग पाम टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होते होते बचाता है और लिनोंग अपने उसी सील को वापस बुला लेता है। और वो खुद यहाँ पे बस हैरानी के साथ उसे ही देखे जा रहा था कि आखिर इसके हाथ को हुआ क्या। यहाँ पर लिनोंग को आइडिया नहीं था कि लिनलिंग तियान इस हद तक स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा। यहाँ पर लिनलिंग तियान हवा में फ्लोट करता है। अब यहाँ पे हम एल्डर वू दाओ को भी देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि शायद लिनोंग को आइडिया भी नहीं कि उसका पाला किससे पड़ा है, पर उम्मीद है कि उसे अंदाजा हो चुका होगा कि इस बार उसका सामना उसके किसी बराबरी वाले बंदे से हुआ है। यहाँ पे हम लिनोंग को देखते हैं जो कि उसे ही घूरे जा रहा था और फिर वो यहाँ पर अपनी हेवनली असॉर्ट ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है असॉर्ट ड्रैगन की पावर को उसने एक्टिवेट कर लिया था और अब वो हंसते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, अब मुझे लग रहा है कि मेरा सामना किसी बराबरी वाले इंसान से हुआ है। जो सुनकर यहाँ पे लिनलिंग तियान अपनी स्ट्रेंज डीमन लाइटनिंग बीम नाम की टेक्निक का यूज करता है और बहुत से लाइटनिंग बीम सीधा यहाँ पे लिनोंग की तरफ बढ़ जाते हैं। अब लिनोंग को क्या लगता है कि शायद ये जो लाइटनिंग बीम अटैक है उसका ये जो आर्मर है ना असॉर्ट ड्रैगन वाला, ये शायद काउंटर कर सकता है, लेकिन सिंगल स्ट्राइक से ही उसका आर्मर यहाँ पे क्रैक कर जाता है, अपना दूर छिटक जाता है और अब उसकी अकल ठिकाने लग चुकी थी। इसी वजह से वो खुद को जैसे तैसे संभालता और वापस से असॉर्ट ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इस बार ये जो शील्ड थी वो भी नहीं टिक पाता। हालांकि तुम लोगों को याद होगा कि जब फैंग कैंग से इसका सामना हुआ था तो उसका वो जो ब्लैक ड्रैगन था उसको तक इसने काउंटर कर लिया था। अब यहाँ पर लिनोंग लगातार एस्केप कर रहा था, जो देखकर लिनलिंग तियान कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम कब तक ऐसे भाग सकते हो। वो लगातार उस पर अटैक करता है और कहता है कि वो तुम हो जिसकी वजह से मैं आज इस हद तक पहुंच चुका हूँ, तुम्हारे जैसा एक ट्रैश जिसने कि मुझे इस हद तक फोर्स कर दिया कि मुझे इस रास्ते को अपनाना पड़ा और अब जरा देखो मेरी हालत। यहाँ पे वो पूरी फ्रस्ट्रेशन के साथ लिनोंग पे अटैक करता है। इसी के साथ एक अटैक लिनोंग को भी पड़ जाता है। यहाँ पे सू तेंग समेत सभी को उसकी फिक्र हो रही थी और अब मार्टिन और शाओयान भी उसी डायरेक्शन में देखने लगे थे कि आखिर ये क्या हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक के बाद एक एक्सप्लोजन होते रहते हैं और लिनोंग का कोई अता पता नहीं चलता। लिनलिंग तियान उसी डायरेक्शन में दे तनातन अटैक किए जा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद इसका चैप्टर तो मैंने क्लोज कर ही दिया, पर तभी जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि लिनोंग ने यहाँ पर अपने डिवोरिंग टेक्निक का यूज किया था, जहाँ पे हम उसी ड्रैगन को देखते हैं जो कि इसके सारे अटैक को यहाँ पे डिवोर कर रहा था। ये देखकर तो लिनलिंग तियान को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ लिनोंग बड़े आराम से इसके सारे लाइटनिंग बीम अटैक्स को अपने ड्रैगन के जरिए से डिवोर कर रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्टिन और शाओयान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मार्टिन कहता है कि ये लड़का दिन ब दिन काफी ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लिनलिंग तियान को तो बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पर उसे कोसना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा ट्रैश, हाँ तुम्हारे जैसा ट्रैश मेरे सामने खड़ा होकर मुझे हराएगा। मैं इस हद तक जा चुका हूँ, अब तो मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। अब वो फ्रस्ट्रेशन में सारे अटैक्स कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके कहता है कि तुम्हारी ये चाल मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। लिनोंग यहाँ पे स्माइल करता है और कहने लगता है कि तुमने बहुत अटैक कर लिया, अब है मेरी बारी। ये कहते साथ ही उन सारे डिमोनिक अटैक्स को जो अब तक उसने डिवोर किया एक साथ अनलीश करता है, जैसे कि काउंटर करने के लिए यहाँ पे लिनलिंग तियान भी एक लाइटनिंग बीम अटैक करता है, लेकिन लिनोंग का अटैक उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल था और वो एक झटके में ही सीधा उसे हिट करता है और यहाँ सिंगल स्ट्राइक से ही जो लिनलिंग तियान की बॉडी है वो काफी दूर छिटक जाती है। यहाँ पे सभी लोग इतनी पावरफुल एनर्जी को फील करते हुए कहने लगते हैं कि सच में लिनोंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो लिनलिंग तियान है वो वापस से अपने पैरों के बल खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा लिनोंग, मैं तुझे मार डालूंगा। और आखिर तू मेरे स्ट्राइक को रोक कैसे पाया, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका पूरा का पूरा जो लुक है ये डेमोनिक फिगर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यहाँ पे हम लिनोंग को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और कहने लगता है कि डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सील की पावर की मदद से ये मुझसे कम्पीट करना चाहता है, लेकिन ये बस इसके सपने ही देख सकता है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे अपनी ग्रेट डेसोलेशन टेक्निक का यूज करता है, फिर इम्प्रेसिंग हेवन हैंड्स अटैक को यहाँ पे प्रिपेयर करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आसमान का कलर बदलता है और यहाँ पे वो मार्शल स्पिरिट को समन करने ही लगता है कि तभी ये नजारा देखकर लिनलिंग तियान चिल्लाते हुए कहता है कि लिनोंग तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तुझे ही मार्शल स्पिरिट्स को समन करना आता है? हाँ, ये कहते साथ ही लिनलिंग तियान की बॉडी जो है हवा में फ्लोट करती है। वो बाहें फैलाकर चिल्लाते हुए कहता है कि अब तो मेरी ताकत देखेगा और फिर वो यहाँ गैदर मार्शल आर्ट स्पिरिट को समन करता है। हम देखते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा सा फॉगी पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक जाइंट सा हैंड बाहर आता है, जिसे कि स्ट्रेंज डिमोनिक मिरर भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो हैंड था ये हमारे एल्डर वू दाओ को काफी ज्यादा फेमिलियर लगता है। वो कहने लगता है कि कहीं ये वही एंशिएंट एरा वाली टेक्निक तो नहीं जिसे कि बहुत ही फेमस स्ट्रेंज डीमन एल्डर के द्वारा छोड़ा गया था, कहीं ये वही मार्शल आर्ट तो नहीं। वही दूसरी तरफ लिनोंग ने भी अपने उस पाम को सीधा इसकी तरफ बढ़ा दिया था। दोनों ही अटैक आपस में
में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे इनके क्लैश से बहुत ही टेरिफाइंग इम्पैक्ट रिलीज होता है, जिसके चलते सभी को अपना अपना प्रोटेक्टिंग बैरियर भी यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लिनडोंग और लिनलिंग पूरी चीज जान लगा देते हैं एक दूसरे को डिवोर करने में। इसी दौरान लिनडोंग वापस से अपने मल्टीपल पाम अटैक्स को भी यहाँ पे करता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा सके। यहाँ पे लिनडोंग की ताकत को देखकर और इस डिग्री तक के जो फ्यूजन अटैक है उसे देखते साथ ही एल्डर वू दाओ कहने लगते हैं कि ये तो द ग्रेट डेसोलेशन एम्परर के द्वारा छोड़ा गया बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा रेयर स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट है। इसी दौरान लिनडोंग फुल फॉर्म में था, वो एक और आखिरी टेक्निक का यूज करते हुए एक और पाम अटैक सीधा उसके ऊपर लैंड करा देता है, जिससे द ग्रेट डेसोलेशन फिंगर टेक्निक और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और यहाँ पे ये पाम अटैक इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि जो लिनलिंग का अटैक था उसे डिस्ट्रॉय करते हुए अब वो सीधा इससे टकरा जाती है, लेकिन वो अपने हाथों से इसे रोकने की कोशिश करता है। उतना ही ज्यादा लिनडोंग भी अपने फोर्स को इंक्रीज करता चला जाता है और बस करता ही चला जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे करके लिनलिंग की बॉडी जमीन में धंसने लगती है और अगले ही पल लिनडोंग यहाँ अपने पाम अटैक से पूरी तरीके से उसे सप्रेस कर देता है और अगले ही पल यहाँ पर सब कुछ शांत हो चुका था, आसपास की जगह क्रैक हो चुकी थी और लिनडोंग अकेला यहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे हम किन को देखते हैं जो कि इस टेरिफाइंग बैटल को देखकर कहने लगता है कि अगर मेरा सामना उस लड़के से होता ना तो मैं कब का हार चुका होता। इसके बाद सुनकर पास खड़ी लड़की कहने लगती है कि हाँ, लिनडोंग को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इसके पास ऐसी ऐसी तरकीबें हैं जिनका कि हम शायद सोच भी ना पाए। कि तभी हम लिनलिंग को देखते हैं जो कि लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, मैं इस ट्रैश से नहीं हार सकता, मैं मेन फैमिली से हूँ, ये तो बस फैमिली ब्रांच का ट्रैश है, इससे मैं नहीं हार सकता। कहते हुए ये वापस से अपनी पावर को रिलीज करने की कोशिश करता है और जोर से चिल्लाता है। सो होमीज, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स और 500 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।